हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्देशांक निम्न से कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह एग्जाम के बोर्ड के 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। हो सकता है कि आपको यह 23 में भी आ जाए, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसको खूब अच्छे से समझिए और आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आइए, जिससे लिखा हुआ है कि यदि बिंदुएं x 0, 0 बाई तथा 1 1 संरेख हो तो सिद्ध करना है 1/x प्लस 1/y बराबर 1। मतलब बिंदुएं संरेख दिया है, संरेख बिंदु रहेगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 0 होगा। ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। बोल रहा हूँ, अगर बिंदुएं संरेख है मतलब तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर होती है, तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वहाँ पर 0 होता है। अब देखिए यहाँ से कैसे बनाएंगे इसको, अब समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों बिंदु को यहाँ पर आप लोग लिखिएगा। 2 नंबर का सवाल ये एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसको खूब गहराई से समझिएगा। सबसे पहले आपको तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है, मतलब हल लिखना है। उसके बाद एक पहले पॉइंट को मान लीजिए। क्या मान लेंगे, पहले पॉइंट को आप पहले मान लीजिए। माना कि इस तरह से a का नियामक x, 0 और यहाँ b का नियामक दिया है 0, y, c का नियामक 1, 1 है, ठीक है। और चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि तीनों बिंदुएं संरेख है। तीनों बिंदुएं क्या है बच्चों, संरेख है। संरेख का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज का एरिया बराबर 0 होगा, तब बोलेंगे तीनों बिंदुएं संरेख है। तो प्रश्न में ही कहा दिया तीनों बिंदुएं संरेख है। ये आपको साबित करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको साबित करना है। और ये तीनों बिंदुएं संरेख दिया हुआ है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए कैसे आपको सिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूला को याद करना, 1/2 मॉड बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2, उसके बाद प्लस x3 यहाँ पर ध्यान दीजिए y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 होगा। उसके बाद y1 माइनस y2, उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट मॉड बराबर में 0। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब बारी बारी से हम सारे मान को देखिए बैठाते हैं। एक बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि ये जो फर्स्ट देख रहे हैं सब ये x होगा, बाद वाला y होगा। यहाँ पर 3 बिंदुएं हैं, इसलिए x1 x2 x3 होगा। पीछे y1 y2 y3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 बिंदु हैं, तो 3 बिंदु के लिए x1 x2 x3, उसके बाद y1 y2 y3। तो ये आपका हो जाएगा x1। यहाँ से बच्चों ये आपका हो जाएगा x1, उसके बाद ये वाला x2 और ये वाला x3 होगा। इधर से यहाँ y1 y2 और ये y3। उसके बाद आप क्या करो कि मान रख दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। एक काम कर लो, एक काम यहाँ से और क्या कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 1/2 है, मतलब 2 नीचे बटा में है, भागा में है, बराबर को उस तरफ करेंगे तो ये आपका गुना में आ जाएगा। आसान होगा हल करने में। ये तो खत्म हो गया, बच गया केवल मेरे पास मॉड, उसके बाद ब्रैकेट। x1 के मान यहाँ से रख दीजिए, x1 के मान यहाँ से x रख देंगे। उसके बाद y2 आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, y2 यहाँ से देखेंगे y है, उसके बाद y रख दिया, y3 के जगह पर यहाँ पर 1 है, 1 रख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, x2 का मान यहाँ से रख दीजिए 0। इसके बाद यहाँ से
आराम आराम से रखिए, घबराने की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ से y3 का मान 1 है तो 1 रख दिया, y1 के मान आप देख सकते हैं 0 है तो यहाँ से मैंने 0 रख दिया। उसके बाद x3 का मान यहाँ पर 1 है तो 1 रख दिया, फिर y1 के मान 0 माइनस y2 के मान आप देख रहे हैं बाई तो यहाँ से बाई, उसके बाद ब्रैकेट फिर मॉड, उसके बाद ये तो उधर चला गया था। चलिए आगे देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है या मॉड बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद आप क्या कर लो ना, x से गुना कर लो तो x इंटू बाई एक्स बाई, उसके बाद माइनस x, फिर ये प्लस 0 गुना समथिंग, मतलब 0 से कुछ में गुना करेंगे तो ये आपका 0 ही आएगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ आता है प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर 1 गुना 0 आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 1 गुना बाई होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 0 गुना 2 हो जाएगा 0। दोस्तों आगे देखिए थोड़ा सा, अब क्या है, मॉड है। देखो ये जो मॉड होता है, अगर मॉड के अंदर किसी चीज़ रहता है तो वो मॉड से बाहर निकालोगे तो उसके साथ प्लस माइनस जाता है। जब मॉड को आप बाहर निकालोगे, मॉड का मतलब ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, अगर हम मॉड को हटाना चाहेंगे इसके बदले आप प्लस माइनस दे सकते हैं, मतलब 2 केस चलेगा, एक प्लस दूसरा माइनस होता है मॉडलेस। इसके आगे जब पढ़ोगे आप लोग तो इसका एक चैप्टर पढ़ना मॉडलेस, 11th-12th में जाओगे तो उसका चैप्टर ही पढ़ना विस्तार से, मॉडलेस क्या होता है। अब देखिए ये लिख देंगे यहाँ पर एक्स बाई, उसके बाद ये तो माइनस एक्स, ये तो 0 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर माइनस बाई, उसके बाद बराबर में बचेगा 0। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब देखिए आप प्लस माइनस गुना में है उस तरफ करेंगे तो ये भागा में हो जाएगा, बचेगा एक्स बाई माइनस एक्स माइनस बाई बराबर 0 बटा प्लस माइनस। कहोगे आप सर क्या बता रहे हो? हाँ, ऐसा करने से आपको मतलब हम लोग विस्तार से सीख रहे हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ें होता है। तो 0 बटा प्लस माइनस 0 ही आएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका एक्स बाई माइनस एक्स माइनस बाई बराबर ये 0 बचेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये माइनस एक्स माइनस बाई को 0 को उस तरफ कर दीजिए तो यहाँ बचेगा आपका एक्स बाई बराबर माइनस था तो प्लस हो गया और ये भी प्लस हो जाएगा बाई। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, साबित क्या करना है, साबित करना है सर 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा बाई बराबर 1 लाना है। आप सोच सकते हैं, यहाँ देखिए बटा में साबित करना है, मतलब भागा में लाना है। ठीक है, तो इसको भागा में लाना है तो आप क्या करो कि भागा में लाना है x और y लाना है। ऐसा काम करिए कि दोनों इधर 1 भी लाना है बराबर में। ऐसा दिमाग लगाओ, ऐसा बात सोचो कि इधर 1 आ जाए, x y की जगह पर 1 आ जाए। तो 1 कैसे आएगा? आप कह सकते हो सर दोनों ओर, यहाँ पर दोनों ओर x y से अगर आप भाग दे देते हैं तो 1 आ जाएगा। जैसे x बटा वाई बटा एक्स वाई बराबर, हाँ इधर भी करना है, इधर 2 पार्ट है मतलब 2 भाग है। एक्स वाई का x प्लस वाई का मतलब 2 गो है अलग अलग, तो x बटा एक्स वाई प्लस वाई बटा एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 1 आ गया, एक्स से x कट गया 1 बटा वाई और प्लस वाई से वाई कट गया x बटा x। अब देखिए इसको सजा कर लिख सकते हैं, तो 1 बटा x प्लस 1 बटा वाई बराबर 1 हो गया। यही आपका जो हो जाएगा प्रूव्ड, फाइनल आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से और चीज़ों को आप बना सकते हैं। ये 2019 का सवाल आया हुआ है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह 22-23 में भी आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आ जाए तो आप अगर चैनल पर पहली बार हैं देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से और आपको वीडियो प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, आइए अब इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है बच्चों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो ये अभी 2022 का सवाल आया हुआ है।
मतलब लिखा हुआ है ये उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करे जिसके लिए शीर्ष बिंदु -1 0 5 -2 8 2 है। मतलब एक त्रिभुज है, इसमें कहा क्या गया है कि इस तरह से एक त्रिभुज आपको बना लेना है जिसका शीर्ष बिंदु दिया है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष बिंदु दिया है -1, 0, उसके बाद दिया है 5, -2, फिर दिया है 8, 2। ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। इसका केंद्रक ज्ञात करना है। पहले केंद्रक देखो, इसमें कहीं ना कहीं एक केंद्रक होगा, तो मान लो यहाँ पर एक केंद्रक है, इसको मान लीजिए आप G, इसका नियामक x, y मान लो, इसी का मान निकालना है। देखो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि हल लिख देंगे, एग्जाम में आपको ये 2 नंबर में आएगा तो इसको विस्तार से लिखना है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु A -1 0 B 5 -2 C 8, 2। ये हो गया शीर्ष बिंदु। दोस्तों निकालना क्या है, केंद्रक निकालना है। देखिएगा ध्यान से आप लोग, केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, G बोल देगा तो केंद्रक, इसका जो फॉर्मूला बनेगा ऐसे x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। ये हो गया केंद्रक का फॉर्मूला। मतलब पहले वाला जो होगा x1, यह इसी प्रकार ये x2 और ये हो जाएगा x3, बाद वाला हो जाएगा y1 और ये वाला y2 और ये हो जाएगा y3। पहले वाला x1 x2 x3, बाद वाला y1 y2 y3 होता है। आइए अब लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, ये अब भी लिख सकते हैं। केंद्रक G का फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए, x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। इस तरह से और लिखो। आइए x1 के मान वहाँ से रख दीजिए -1 प्लस x2 के मान यहाँ से 5, x3 के मान यहाँ से 8 बटा 3, y1 के मान वहाँ से रखिए 0, y2 के मान यहाँ से रखिए -2। अगर 2 चिन्ह एक साथ आए तो इसको ब्रैकेट में रख देना है, प्लस y3 के मान यहाँ से 2 रखिए, उसके बाद बटा में 3। आइए हल करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -1 पहले प्लस वाला को जोड़ लो, 8 5 13 बटा 3, 0 प्लस गुना माइनस माइनस 2 +2 बटा 3। ठीक है, आपको नियामक ही देना है। फिर यहाँ से 12 में से 1 गया, घटेगा, प्लस और माइनस घट जाएगा, तो 13 में से 1 गया, 12 बटा 3, 2 से 2 कट गया ना, बचेगा 0 बटा 3। इसके बाद फिर देंगे नियामक, 3 × 12, उसके बाद यहाँ पर 4, 0 बटा 3 0। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः, लास्ट में लिखिएगा अतः त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक जी का नियामक 0 4, 0। ये आपका हो गया अभिष्ट आंसर। तो इस तरह चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। ये 2 नंबर के एग्जाम में आया हुआ सवाल है 2022 का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा।